समझें तो ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं अगर धूप में खड़ा हूँ तो हो सकता है मेरी बॉडी एक तरह से ब्राइट दिखाई दे, लेकिन जो उसकी शेडो है उसको मैं मिटा नहीं सकता, उसके साथ चलेगी। यानी मनुष्य के साथ ही उसकी अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है। उसके जाने के बाद भी, उसकी मृत्यु के बाद भी दोनों ही चीजों का चर्चा होता है। अगर आपने कोई अच्छा काम किया उसका भी जिक्र होगा, आप कोई बुरा काम करते रहे उसका भी जिक्र होगा। यानी आप इन दोनों चीजों से पिन नहीं छुड़ा सकते, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, रेसिप्रोकल है। तो जब हम जीवन जीते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारी मृत्यु के बाद हम कैसे जाने जाएं। एल्फ्रेड नोबल डायनामाइट बनाता था। जब उसने सुबह न्यूज पढ़ी कि द किंग ऑफ डायनामाइट, द किंग ऑफ डेथ हैज डाइड, तो उसको इतना बुरा लगा कि उसने पीस के लिए, शांति के लिए काम किया और उसी के नाम पर नोबेल प्राइज चला। तो बात यह है कि हम कब समझेंगे कि हमने किस चीज के लिए काम करना है। जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड पैदा हुआ तो उसको रहा कि मेरे को भगवान इस दुनिया में क्यों लेकर आए, मेरा औचित्य क्या, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। लेकिन बाद में सोचते सोचते को समझ में आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जो भी मनुष्य इस दुनिया में आया है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है। जब उन्होंने इस पर सोचा तो उन्होंने इतनी बढ़िया पुस्तकें लिखी जिसे आज भी आप पढ़ते हैं। मेरा मतलब है हमारा इस पृथ्वी पर आने का कोई ना कोई पर्पस है, औचित्य है। अगर हम उसे समझेंगे तो हम अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, अपने आप ही ब्राइटनेस की तरफ बढ़ेंगे और डार्कनेस जो डेविल कैरेक्टर है वो दूर हो जाएगा। कई बार तो मैं बात करता हूँ कि नमस्कार का मतलब मुझे किसी ने बताया कि मनुष्य में डेविल कैरेक्टर भी है और डिविनिटी भी है। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं हम कहते हैं डिविनिटी इन मी सैल्यूट्स द डिविनिटी इन यू। इसका मतलब जो अंदर आपके पॉजिटिव एनर्जी है वो दूसरे की पॉजिटिव एनर्जी को रेस्पेक्ट दे रही है, ऑनर कर रही है। तो जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ जाएगी हमारे में बदलाव चालू हो जाएगा। कई बार तो हम दिवाली पर घर में पहले कैलेंडर वगैरह लाते थे या फोटो लाते थे, तो आप देखिए महात्मा बुद्ध को देखें, राम को देखें, कृष्ण को देखें, उनके चारों तरफ आप ब्राइट स्पॉट आप बनाते हैं, यानी ऑरा। ये पॉजिटिव एनर्जी है। जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब आपके अंदर ब्राइटनेस होगी, ऑटोमेटिकली वही चीजें आपको बाहर रिफ्लेक्ट होगी, बाहर आएंगी। यानी अगर मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरी एनर्जी से जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, उनके मन का अंधकार भी भीतर भीतर हो जाएगा, छट जाएगा। तो हमें अपना जीवन ऐसे जीना है कि चाहे मेरे क्लास के बच्चे मुझे देख रहे हैं या मेरे घर में या समाज में, उनको मेरे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी का उनको दिखाई दे, ब्राइटनेस बाहर निकले, पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकले, जिससे वो रिफ्लेक्शंस लें और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। जहाँ तक बात हम करते हैं लाइट की, सबसे बेटर सोर्स लाइट का आप सभी को पता है सन है। जहाँ सूर्य की एनर्जी पहुँचती है वहाँ अपने आप ही पॉजिटिविटी आ जाती है। लेकिन क्योंकि दिन है तो रात भी है, और रात में हम दिया जलाते हैं, आप लाइट जलाते हैं, जिससे हम इस विभिन्न अंधकार को भगा सकें। तो इसका पर्पज ये है कि हमें इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी प्रकाशमान होने की जरूरत है। जिस प्रकार एक आदमी की पर्सनैलिटी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैं कपड़े कैसे पहनता हूँ शायद आप मुझे दूर से देख के जज करें कि आदमी ऐसा होगा, लेकिन जब आप ऐसे बात करते हैं तो या मेरे को काम करता देखते हैं तो हो सकता है मेरी इंटरनल पर्सनैलिटी को भी समझें। तो इसी प्रकार आपके अंदर तो प्रकाश की जरूरत है ही, पॉजिटिविटी की जरूरत है ही, लेकिन आपके बाहर भी प्रकाश की जरूरत है। तो हम इसलिए अंधकार में, रात में दिए भी जलाते हैं, जिससे हम एक दूसरे को देख भी सके और ब्राइट एनर्जी उसको दे सके। इसकी बात आप कोरिलेट करें तो आप पहले की लाइफ, हिस्टोरिकल लाइफ में देख सकते हैं। जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था मनुष्य का जीवन कैसा था, और आग का आविष्कार होने के बाद उसका जीवन कैसा रहा, ये आप जानते हैं। जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं उनसे अगर पूछे सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हिस्ट्री में क्या रही, एक तो व्हील है, पहिया, और दूसरा फायर है। आप लोगों की फिल्म भी देखी होगी, वो इसमें आग ले आता है अचानक फूल कहते हैं। यानी जंगल का जातो कितना भी ध्यान रखो,
वो भी ब्राइटनेस से, लाइट से घबराता है। यानी जब किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी होगी, वो भी दूसरे की ब्राइटनेस से, वो चाहे नेचुरल हो, चाहे वो आदमी के अंदर हो, उससे घबराएगा। महात्मा बुद्ध के सामने बहुत बड़े बड़े बदमाश आए, लेकिन वो भी उनकी पर्सनैलिटी से देखकर भाग गए, अलग हो गए, दूर हो गए और उनके प्रभाव को उन्होंने माना। इसका मतलब सब कुछ आदमी के अंदर छिपा हुआ है, जरूरत है उसे निकालने की। तो गांधी जी ने कहा एजुकेशन का मतलब क्या है? टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, यानी किसी भी बच्चे के अंदर जो अच्छी चीज है उसको बाहर निकाल के लाना है। और अच्छी चीज आप समझते हैं, उसे क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, उसे विजडम भी कह सकते हैं, उसको स्किल भी कह सकते हैं, उसको लाइट भी कह सकते हैं, उसको आप कोई भी रूप दे सकते हैं। तो मैं स्वयं हूँ या मेरे आसपास रहने वाले कोई और, उन सभी के लिए मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, वो स्वयं को पहचाने, वो जाने की मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, मैं उनको कैसे हार्नेस कर सकता हूँ, कैसे मैं इस समाज को रेस्पॉन्सिबल सिटीजन दे सकता हूँ, इस तरह काम करें। जहाँ तक भगवान राम से जिसको जोड़ते हैं उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, यानी मर्यादा में रहने वाले और पुरुषों में उत्तम। हम कोई भी जो यहाँ बैठे या सुन रहे हैं वो पुरुषों में उत्तम और मर्यादित हो सकते हैं। हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना पड़ेगा जो हमेशा ट्रांसपेरेंट हो। मैं जो आपके सामने बोलता हूँ, अगर मैं वही करता हूँ तो मैं भी भगवान राम के समकक्ष या उनकी श्रेणी में खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बोलने में और करने में फर्क आता है तो ऐसा नहीं होगा। मेरे मन में विचार कुछ और चल रहे हैं और मैं बोलता कुछ और हूँ तो ऐसा नहीं होगा। जब भगवान राम ने नेगेटिव एनर्जी पर, राक्षसी प्रवृत्ति पर, डार्कनेस पर या बुराई पर विजय प्राप्त की और वो अपने घर वापिस आए, इसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दिस शुड बी रिटर्निंग टू फॉर्म ऑफ एवरी वन ऑफ अस। हम भी घर वापिस आए, घर का मतलब अपने अंदर झांकें, मेडिटेशन करें, अपने बारे में सोचें, हम क्यों इस पृथ्वी पर आए, हमारा क्या पर्पस है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर क्या पॉजिटिविटी है, उसको पहचाने, उस पर काम करें। अगर कोई कमी है, तो वीकनेस है, कोई हमारे व्यवहार में फर्क पड़ता है तो हम उसको भी इम्प्रूव करें और अपने जीवन को एग्जाम्पलरी बनाएं, जिससे हमारे से दूसरा प्रकाश दे सके। जिस भी महानुभाव या महापुरुष की फोटो या जिसकी जीवनी के बारे में, बायोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं, आप अगर बारीकी से नोट करेंगे तो उनमें ये पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस दिवाली पर आप सभी अपने अंदर झांके, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ब्राइटनेस को बाहर निकालें और दुनिया को दिखाएं कि यस, यू आर समथिंग डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच।